हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको इस वीडियो में प्रोपोर्शन के बारे में बताने जा रहा हूं। तो आइए सीखें। जैसे अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो आपको पता होगा, इसे हम इज टू बोलते हैं। इज टू यानी इसे इस तरह से पढ़ेंगे 1:2 और इस 2 का मतलब होता है रेशियो। इसी तरह से एक और रेशियो देखिए, लिख रहे हैं हम 6:12। ये भी एक रेशियो मैंने लिखा, समझ गए। 2 रेशियो आपके सामने लिखा है मैंने। अगर ये दोनों रेशियो इक्वल है यानी इक्विवेलेंट है तो कहा जाएगा कि ये दोनों रेशियो प्रोपोर्शन में है। प्रोपोर्शन में है। और अगर है यानी इक्वल है तब हम दोनों के बीच में इस तरह का साइन देते हैं। देखिए इस तरह का, इसे बोलते हैं, यानी कि इसे बोलते हैं इज टू एज। इज टू एज यहां इस तरह को बोलते हैं इज टू, और इसका मतलब क्या होता है रेशियो। और इसको क्या बोलते हैं इज टू, और इज टू का मतलब होता है यानी मीनिंग होता है प्रोपोर्शन। समझ गए। तो अगर दोनों रेशियो इक्वल है तब दोनों रेशियो के बीच में हम लिखेंगे क्या, इज टू एज, जिसका मतलब होगा प्रोपोर्शन। मतलब ये हुआ, प्रोपोर्शन कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों रेशियो इक्वल है। जबकि आमतौर पर हम इक्वल कैसे लिखते हैं, इक्वल इस तरह से लिखते हैं, है ना। कभी कभी हम इक्वल तो ऐसे भी लिखते हैं इस तरह से, जिसे आप इसे बाद में समझेंगे कि कब हम इस तरह का इक्वल लिखते हैं। और अभी हम इक्वल लिख रहे हैं इस तरह का। ये सब इक्वल ही का साइन है, नाम अलग अलग है। समझ गए। तो अब आप बताइए कि क्या मुझे इसका लिखना बीच में सही रहेगा या नहीं। तो देखिए यहाँ 1:2 है और यहाँ क्या लिखा हुआ है 6:12। अब आप देखिए कि 6:12 क्या 1:2 है कि नहीं। तो आप देखिए 6:12, 6:12 का मतलब हुआ 6/12। तो 6 बन रहा 6 2 12, तो क्या आ गया 1/2 यानी 1:2। फिर से देखिए 6:12 लिखा, इसका मतलब क्या हुआ 6/12। इसे डिवाइड किया तो 1/2 और 1/2 मीन्स 1:2। तो क्या देख रहे हैं आप 6:12 का वैल्यू क्या आ गया 1:2 आ गया। तो मतलब क्या हुआ कि शक्ल अलग है, दोनों का रूप अलग है। एक जगह पर लिखा हुआ है 1:2 और एक जगह पर लिखा हुआ है 6:12। तो रूप अलग है, शक्ल अलग है, मगर वैल्यू दोनों का सेम है। जब सेम है तो मतलब ये हुआ कि दोनों प्रोपोर्शन में है। ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए कि प्रोपोर्शन किसे कहते हैं। अगर कोई 2 रेशियो इक्वल है तो मीन्स कि वो दोनों रेशियो प्रोपोर्शन में है। और उसका साइन क्या होता है, साइन इस तरह का होता है। ठीक है। और इसे कहते क्या है इज टू एज। हम क्या बोलेंगे 1:2, यहाँ इज टू एज 6:12। ठीक है। अब आइए एक और मेथड है जिससे हम जान जाएंगे कि दोनों रेशियो प्रोपोर्शन में है कि नहीं, मतलब इक्वल है कि नहीं। ठीक है। तो इसके लिए आप जानिए वर्ड। देखिए इसे कहते हैं, सबका नाम है, आप जान लीजिए। ठीक है। ये कहलाता है फर्स्ट टर्म और ये कहलाता है लास्ट टर्म। ये कहलाता है सेकंड टर्म और ये कहलाता है थर्ड टर्म। क्लियर। ये क्या हुआ फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये, इसको फोर्थ नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे लास्ट टर्म। तो तरीका ये अगर जानना है कि वो प्रोपोर्शन में है कि नहीं, मतलब इक्वल है कि नहीं, तो आपको करना ये है कि लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए यानी 1 को फर्स्ट टर्म क्या है
1 और लास्ट टर्म 12, तो क्या आएगा 1 × 12 यानी क्या आएगा 12, और फिर उसके बाद आप मल्टीप्लाई कीजिए इसे, ठीक है, यानी कि सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म को। तो देखिए 2 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ रहा है 2 6 12। तो अगर फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आता है, और वही रिजल्ट आता है अगर सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करने पर आता है। अगर दोनों इक्वल आ गया तो समझ जाइए कि दोनों रेशियो इक्वल है, सेम है। कितना अच्छा तरीका है ना। तो इस तरह से फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। और हाँ, अब आइए जाने फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का एक और भी नाम है। वो नाम क्या है, आइए जाने। इसे और इसे यानी फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को हम एक्सट्रीम भी बोलते हैं, एक्सट्रीम, ठीक है। क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। इसे भी एक्सट्रीम बोलते हैं और इसे भी एक्सट्रीम बोलते हैं। तो दोनों एक्सट्रीम को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स कितना है 1 × 12, 1 × 12 कितना आया 12। फिर लिख, अब आइए इसे तो हम एक्सट्रीम कहेंगे फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को। इसे क्या कहेंगे, यानी सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म को क्या कहेंगे, इसे कहते हैं मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। याद रखिएगा, इसे और इसे मीन्स कहते हैं। तो कितना है 2 × 6, 2 × 6 यानी 12। इससे पता चल जाता है कि रेशियो इक्वल है। अगर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल है तो इसका मतलब कि दोनों रेशियो इक्वल है, ठीक है। तो याद रखिएगा, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम, एंड सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म को क्या कहते हैं, मीन्स, ठीक है। ये याद रखिएगा। और साथ में एक और चीज मैं बता दूं, यहां पर मैं लिख दूं आपको, सेकंड नंबर इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, सेकंड नंबर इज इक्वल टू, यहां लिखेंगे फर्स्ट नंबर और यहां लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ, बल्कि नंबर नहीं लिख करके यहां पर लिख देते हैं मीन्स, ठीक है, और यहां पर भी लिख देते हैं मीन्स। तो सेकंड मीन्स इज इक्वल टू फर्स्ट मीन्स और यहां पर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। देखिए क्या मैंने फॉर्मूला लिखा, सेकंड मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स बाय फर्स्ट मीन। मतलब ये हुआ, अगर आपको एक्सट्रीम का वैल्यू दिया हुआ है और फर्स्ट मीन का भी वैल्यू दिया हुआ है और सेकंड मीन का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो आप सेकंड मीन का वैल्यू मालूम कर सकते हैं। कैसे, जैसे देखिए एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम कौन कौन है 1 और 12। तो मान लीजिए कि एक्सट्रीम है 1 और 12, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया। और फर्स्ट मीन कौन है 1, ठीक है, फर्स्ट मीन कौन है 1। और मान लीजिए सेकंड मीन, यानी कि फर्स्ट मीन कौन है, फर्स्ट मीन 1 नहीं है, फर्स्ट मीन है 2, ये फर्स्ट मीन, ठीक है। और आपको ये जो सेकंड मीन है निकालना है। और मान लीजिए कि ये वैल्यू नहीं दिया हुआ है, मिसिंग है, मान लीजिए सेकंड मीन मिसिंग है, मिसिंग नहीं दिया हुआ है। आपको दिया हुआ है कौन, आपको दिया हुआ है दोनों एक्सट्रीम। देखिए लिखा है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यानी 1 × 12 लिख दिया। और सपोज कीजिए कि फर्स्ट मीन यानी कि ये 2 दिया हुआ है और सेकंड मीन यानी ये 6 नहीं दिया हुआ है, सपोज कीजिए, और सेकंड मीन निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, 2 से 12 काट देंगे तो क्या आ जाएगा 6 × 1 यानी 6। क्या देख रहे हैं आप, यानी कि इस फॉर्मूले से अगर कोई मिसिंग है, 4 में से कोई एक मिसिंग है, जैसे कि 2 एक्सट्रीम दिया हुआ है और कोई एक मीन दिया हुआ है और एक मीन नहीं दिया हुआ है, या 2 मीन दिया हुआ है और कोई एक एक्सट्रीम दिया हुआ है और दूसरा एक्सट्रीम नहीं दिया हुआ, निकालना है। तो 4 में से यानी 2 मीन और 2 एक्सट्रीम में अगर 3 वैल्यू दिया हुआ है तो चौथा वैल्यू इस फॉर्मूले के मदद से आप निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको प्रोपोर्शन के बारे में समझ में ज़रूर आ गया होगा, ठीक है। और अगर समझ में आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।